गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। वरदानों से भर दो हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, यह गीत स्तुति के गाते हैं हम, सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं, दीन दास है हम। आए हैं, दीन दास है हम, आए हैं, दीन दास है हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। आज का यह पर्व हम सभी के लिए नई उमंग, नई खुशी और नई तरंग लेकर आता है। जैसे ही प्रभु ने बपतिस्मा ग्रहण किया, स्वर्ग का द्वार खुल गया और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं, हम अपने बपतिस्मा को प्रभु को अर्पित करें, जो हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दिया गया है। यह बपतिस्मा हमें प्रभु के प्रेम से और हमारे पापों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। यह बपतिस्मा हमें प्रभु के प्रेम से एक करता है, प्रभु में एक करता है। और यही एक क्रिस्तीय होने का दावा है कि जो हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है, वह हमें हमारे जीवन में निरंतर अपनाते हुए उसको जीना है। आइए आज के सुंदर दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए, आप हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण करिए, जिससे कि प्रभु हम अपने बपतिस्मा की रीति को जो हमने ग्रहण की है उसको जी सकें। कुशल मौन रूप से हम हमारे विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए, हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ते हुए, प्रभु को ग्रहण करते हुए, दूसरों को प्रभु के सत्य से अवगत कराते हुए दूसरों को प्रभु प्रदान करें। आइए हम कुशल मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुआरी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। नभ महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पवनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा नभ महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। ऊंचा नभ महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, त्रिएक ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जब क्रिस्त ने यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण किया और उन पर पवित्र आत्मा उतरा, तो तूने विधि पूर्वक उन्हें अपना प्रिय पुत्र घोषित किया। जल और पवित्र आत्मा से नव जन्म प्राप्त अपने ततक पुत्र पुत्रियों पर ऐसी कृपा करके वे सदा तेरे प्रेम के पात्र बने रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले जैसा भी रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ। जब यहूदी लोग निर्वासित किए गए थे और अपने देश से
बहुत दूर लाए गए थे, तब नबी ईसायास ने उनसे कहा था कि प्रभु अपनी प्रजा को मुक्त करने आएगा और उसे उसके अपने देश वापस पहुंचा देगा। हम भी ईश्वर की प्रजा हैं। प्रभु हमें प्यार करता है और पापों से मुक्त करना चाहता है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 1 से 5 और 9 से 11। पाठ का मूल वाक्य इस प्रकार है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। सुनाने समाचार निर्धनों को, बढ़ाने ढाढ़स दुखियों को, सुनाने समाचार निर्धनों को, बढ़ाने ढाढ़स दुखियों को, मुक्ति दिलाने बंदियों को, उसने मुझको चुन लिया। छा गया है मुझ पर आत्मा का वरदान, क्योंकि उसने किया अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, अभिषेक, मेरा अभिषेक, मेरा अभिषेक। दूसरा पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 11 से 14 एवं अध्याय 3 पद संख्याएं 4 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है।
प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताए और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर की कृपालुता तथा मनुष्यों के प्रति उसका प्रेम पृथ्वी पर प्रकट हो गया है। उसने नवजीवन के जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा हमको बचाया है। उसने हमारे किसी पुण्य कर्म के कारण ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसीलिए कि वह दयालु है। उसने हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा हमें पवित्र आत्मा का प्रचुर वरदान दे दिया है, जिससे हम उसकी कृपा की सहायता से धर्मी बनकर अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बनने की आशा कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु महान है, दयालु है, उसने हमारा उद्धार किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब यूहन्ना के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद यीशु ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं। और आज जब हम प्रभु के बपतिस्मा का पर्व मनाते हैं तो
हमें अपने बपतिस्मा की याद आती है कि हम कैसे थे जब हमारा बपतिस्मा हुआ था। हम छोटे से थे और हम किसी की गोदी में थे। शायद कई लोग रो रहे थे, कई लोग सो रहे थे और कई लोग इधर उधर देख रहे थे। बचपन में जब बच्चों का बपतिस्मा होता है तो बच्चे के लिए कुछ नयापन रहता है। वो अपनी माँ की गोदी में रहता है, वाइट कलर का उसको कुछ ड्रेस पहनाते हैं। कई बार बच्चों को चुभता भी है लेकिन बेचारा बोल नहीं पाता है। और बहुत सारे लोग आजू बाजू इस धर्म विधि में भाग लेते हैं। आप लोगों ने कई बार लोगों को बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए देखा होगा और मैंने कई बार दूसरों को, बच्चों को बपतिस्मा दिया है। तो एक जो सुहाना पल रहता है कि सबसे ज़्यादा खुशी उस बालक के अलावा उसके माता पिता को रहती है। और बपतिस्मा में कितने लोग रहते हैं? बहुत सारे लोग रहते हैं। महत्व कितने लोग रखते हैं? बहुत सारे लोग रखते हैं। सर्वप्रथम वह व्यक्ति जिसका बपतिस्मा होने वाला है, उसके माता पिता, उसके धर्म माता पिता और पुरोहित, और वहाँ पर जो कलीसिया रहती है वह बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह ऐलान किया जाता है कि हमारे बीच में एक और हमारा भाई, हमारा बच्चा क्रिस्त को ग्रहण कर रहा है, हमारी कलीसिया में आ रहा है। ये कलीसिया के लिए काफ़ी शुभ संदेश है। और यही बात जब हम प्रभु के बपतिस्मा में देखते हैं तो यह संदेश स्वर्ग से ईश्वर के द्वारा दिया जाता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और यही संदेश जब हम हमारे बपतिस्मा को ग्रहण करते हैं तो हमें यही दर्शाया जाता है कि किस प्रकार हम जब सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं तो हम यीशु को ग्रहण करते, श्वेत मन होकर अपने आप को हमेशा सत्य को ग्रहण करते हैं और कैंडल जलाते हुए हम उसकी ज्योति को, उस ईश्वर को, उस प्रभु को जो हमें सत्य की डगर पर, जीवन की डगर पर चलना सिखाता है, उसको ग्रहण करते हैं। कई बार जब हम बच्चों से पूछते हैं तो उनसे कहा जाता है, क्या तुम्हें बपतिस्मा मिला है तो तुम खुश हो? तुम ईसाई कैसे बने हो? तो कई लोग ये बोलते हैं, हम तो छोटे से थे, हमसे पूछा नहीं गया और हमारे माता पिता ने हमें ईसाई बना दिया क्योंकि हमारा बपतिस्मा हो गया। लेकिन जब हम इन बच्चों को बपतिस्मा के विषय में बताते हैं कि बपतिस्मा हमारे पापों के कलंक को दूर करता है और हमें प्रभु को धारण करने के लिए एक प्रेरणा देता है, वह हमें प्रभु को धारण करते हुए, उसके पाप क्षमा को ग्रहण करते हुए हम प्रभु के सानिध्य में रहते हैं। और यही कल्पना हम इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार जब वे मिस्र की गुलामी से बाहर निकलते हैं तो वे ईश्वर को धारण करते हैं, उस ईश्वर को जो उनके लिए कई सारे चमत्कार दिखाता है, उनको उस गुलामी की दास्ता से मुक्त करता है और उन्हें क्या करता है? उन्हें भोजन कराता है, उनकी देखरेख करता है, उनके साथ रहता है और उन्हें प्रॉमिस लैंड लेकर जाता है। ये ईश्वर की योजना है। और यही बात जब हम हमारे जीवन में एक कैथलिक होने के नाते, एक ईसाई होने के नाते जब हम देखते हैं तो हम उस बपतिस्मा के कई सारे फॉर्म्स को ग्रहण करते हैं
बपतिस्मा कई तरह के होते हैं। जब हम प्रभु को अपने जीवन में ललायित होकर पूरी इच्छा के साथ में जब हम उसको ग्रहण करना चाहते हैं, तो हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के चिन्ह से अंकित किए जाते हैं और वह चिन्ह हम में विद्यमान रहता है। आज के परिप्रेक्ष्य में कई बार हम हमारे इस चिन्ह को छुपाना चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ईसाई होने का दावा करते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारे ऊपर कई सारी विपत्तियां आ जाएगी। लेकिन प्रभु के सत्य को जब हम ग्रहण करते हैं तो वही सत्य हमें इन सभी चैलेंजेस को सामना करने के लिए आमंत्रित करता है कि जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है कि उन्होंने मेरे साथ में किया वह तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। और कैथोलिक कलीसिया यह चीज को हमेशा बयां करती हुई आई है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्य को जिसने अपनाया उसे उसके अपनों ने ठुकराया, और जो इस बात का साक्ष्य देते हैं वे निडर होकर ईश्वरीय प्रेरणा से परिपक्व होकर वह इसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। हम कई बार कई सारे परिप्रेक्ष्य में हिचकिचाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, हम असत्य का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपने आप में इतने परिपक्व नहीं हैं, सत्य में इतने लीन नहीं हैं कि हम उनका सामना कर पाए। लेकिन आज प्रभु का बपतिस्मा हमें यह आह्वान करता है कि उसने जो हमें सिखाया है, उसने जो हमें बताया है, वही बात ईश्वर हमसे कहते हैं कि इसकी सुनो। और जब हम प्रभु की सुनते हैं, प्रभु की राह पर चलते हैं, तो प्रभु हमारी रक्षा करता है, प्रभु हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आइए हम अपने पूरे दिल से, पूरे मन से उस प्रभु से अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु आपके विश्वास में परिपक्व रहें, हम आपको ग्रहण करते हुए आपकी अनुकंपा में आगे बढ़ते रहे और दूसरों को प्रभु आपके प्रेम का पैगाम सुनाते रहें एवं दूसरों को आपका अनुभव कराएं। आइए कुछ मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्य के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, पिता ईश्वर ने अपनी अनुकंपा से भरकर अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को हमारे पास भेजा,
ताकि वह हमें पाप और मृत्यु की दुखद परिस्थिति से बाहर निकाले। प्रार्थना करें कि हम अपने बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीते हुए क्रिस्त की ज्योति का अनुकरण करें एवं पूर्णता का जीवन बिताएं और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संत पिता एवं सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, धर्म संघियों और कलीसियाओं के नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सभी विश्वासियों को बपतिस्मा संस्कार द्वारा प्राप्त वरदानों को पहचानने में मदद दे सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम बपतिस्मा संस्कार प्राप्त सभी ख्रिस्ती विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे गौरव के साथ ईश्वर की संतान के रूप में जीवन बिताएं और प्रभु में आनंद मनाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्वयं को पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में समझने की प्रयास कर रहे हैं और सांसारिक प्रलोभनों का शिकार हो गए हैं, ताकि वे ईश्वरीय महिमा का जीवन प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण कष्ट सह रहे हैं। उन्हें उस पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त होती रहे जिसे उन्होंने बपतिस्मा और दृढ़ीकरण संस्कार में ग्रहण किया है, और वे सभी तरह के अत्याचारों को सहन कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब अपनी क्रिस्तीय बुलाहट के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए क्रिस्त का अनुसरण उचित रीति से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम हमारी निजी प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र को इस संसार में हमें तेरी ओर जाने का सही मार्ग दिखाने के लिए भेजा। हमारी सहायता कर कि हम साहस और धैर्य के साथ उनका अनुकरण करें, ताकि हम उस गंतव्य स्थान तक पहुंच सके जिसको तूने हमारे लिए तैयार किया है। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। धन्य सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वरीय रोटी से सब तुझे चढ़ाता मित्र प्राप्त से या पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य के या हमारे लिए जीवन तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। पास मेरे तो कुछ भी नहीं, पास मेरे तो कुछ भी नहीं, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या। दिल में धन्य तू सकल सृष्टि के प्रभु ईश्वरीय तब प्रीति का साहस भरती, दिल में ये जो आहट आती, तब प्रीति का साहस भरती। काबिल नहीं मैं आऊं क्या, आऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या, तुमको चढ़ाऊं अब क्या नाम, तुमको चढ़ाऊं क्या।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रिय पुत्र के प्रकट होने के अवसर पर जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें स्वीकार कर, या उन्हीं प्रभु के बलिदान में बदल जाए जिन्होंने संसार पर तरस खाकर उनके पापों को धो डाला। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने यरदन नदी में चिन्ह और चमत्कारों द्वारा नया बपतिस्मा प्रकट किया और दिव्यवाणी द्वारा विश्वास दिलाया कि तेरा अनादि शब्द हमारे बीच निवास कर रहा है। कपूत के रूप में पवित्र आत्मा के उतरने से तेरे सेवक क्रिस्त की अभिषेक आनंदप्रद तेल से हुआ है, ताकि वह दिन दुखियों को मुक्ति का संदेश सुनाए। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन 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 हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम कर गपसा। पावन ना पावन तो पावन हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर गपसा, पद पम गर गपसा, पद पम गर गपसा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष को और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। हम कुछ मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से पूरे दिल से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। यही है वे जिनके विषय में यूहन्ना ने कहा था, मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि यही ईश्वर के पुत्र हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे याचना करते हैं कि तेरी कृपा से हम तेरे इकलौते पुत्र की वाणी विश्वास पूर्वक सुने और उसके अनुसार आचरण करें। इस प्रकार हम नाम और गुण दोनों में तेरी संतान बन जाएंगे, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्त यगुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद
मुझे चुन लिया है। युग युग से तूने मुझे बुला लिया है। युग युग से मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया, मुझ में तूने क्या देखा, मुझ में तूने क्या पाया। तूने मुझे क्यों बुलाया, तूने मुझे क्यों बुलाया। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरे हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है। युग युग से तूने मुझे बुला लिया है। युग युग से